हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंजल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एक नार्सिसिस्ट हस्बैंड, उनकी पहचान क्या होती है और उनसे आप कैसे डील कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एक लड़की की जब शादी होती है तो वो पूरा हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करके एक नए घर में, एक नए माहौल में, एक नए कल्चर में चली जाती है। तो उस टाइम उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसके हस्बैंड की ही चाहिए होती है। लेकिन अगर उस लड़की का हस्बैंड ही नार्सिसिस्ट निकल जाए तो सोचिए उस लड़की पे क्या बीतती है। जो उसका वन एंड ओनली सहारा होता है वही अगर ऐसा हो जाए तो फिर उस लड़की को उस नए जगह में, नए माहौल में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आज का टॉपिक इसी के बारे में है कि नार्सिसिस्ट हस्बैंड को कैसे पहचानें और उनके साथ कैसे डील करें। अभी जो नार्सिसिस्ट हस्बैंड होते हैं उनका एक सबसे कॉमन नंबर वन में मैं जो बोलना चाहूँगी कि सबसे कॉमन उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो कभी भी अपने पत्नी से खुश नहीं होते हैं। यानी कि वो आपसे, अगर आप फीमेल है देख रही हैं, आपके हस्बैंड है, तो वो आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे। वो हमेशा सोचेंगे कि कहाँ मुझे ये मिल गई, मैं तो इससे भी ज़्यादा अच्छी लड़की डिज़र्व करता था। ये हमेशा उनके माइंड में रहता है। आप भले उनके लिए जितना भी अच्छा काम करें, जितना भी अच्छा आप उनके लिए खाना बनाएं, जितना भी अच्छे से आप घर को मैनेज करें, चलाएं, उनके लिए वो कभी भी पूरा नहीं पड़ता। या उन्हें लगता है कि आप उतनी गुड लुकिंग नहीं है जितना उनको वो डिज़र्व करते थे। मैंने ऐसे भी घरों में देखा है कि वाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर होने के बाद भी पति हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं, मैं तो इससे भी ज़्यादा सुंदर लड़की डिज़र्व करता था। सोचते नहीं, ये अनरोमांटिक लड़की है, मुझे तो इससे भी ज़्यादा अच्छा रोमांटिक पार्टनर चाहिए था, इससे भी अच्छा ड्रेसिंग सेंस वाली लड़की डिज़र्व करता था मैं। तो इस तरह से इनकी जो लंबी लिस्ट होती है ना इच्छाओं की, ये कभी भी आप पूरा नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी करें आप कम ही पड़ जाओगे। आपका खाना बनाया हुआ इनको पसंद नहीं आएगा, बोलेगा वो उनकी वाइफ कितना अच्छा बनाती है। वह दूसरों से आपको कंपेयर करेंगे, दूसरों के लुक के साथ आपको कंपेयर करेंगे। ये लोग बॉडी शेमिंग भी बहुत करते हैं कि तुम कैसी लगती हो यार, मोटी हो, तुम कितनी काली हो। ये सब सुनने को मिलता है कि तुम दिखने में एकदम भी अच्छी नहीं हो, तुम्हारा फिगर एकदम भी अच्छा नहीं, एकदम भद्दी लगती हो। इस तरह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो तोड़ना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है जिसके वजह से जो बीवियाँ होती है, जो वाइफ होते हैं, उनके ये माइंड में चढ़ जाता है और वो दिन रात बस यही बारे में सोचती रहती है कि मैं क्या इतनी बुरी हूँ, मैं क्या इतनी यूज़लेस हूँ। और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है। नंबर 2 में है जो ये नार्सिसिस्ट लोग हैं ना, जो वाइफ भी होती है नार्सिसिस्ट। मैं वाइफ के बारे में दूसरे वीडियो में बनाऊंगी, अभी तो फ़िलहाल मैं पति के बारे में बता रही हूँ। तो ये जो पतियाँ होते हैं नार्सिसिस्ट, वो अपने बीवी को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। यानी कि हम ऐसे सोच लीजिए, खरीदी हुई गुलाम सोचते हैं कि ये तो मेरी खरीदी हुई गुलाम है, मैं इसका ड्यूटी है, मेरा सब काम करने का इसका ड्यूटी है। यहाँ तक कि अगर मैं इसको गाली भी दूँ, प्रताड़ना भी करूँ, तो ये भी इसको सहने का, ये इसका ड्यूटी है। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं। ये कंट्रोल करना चाहते हैं आप किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं। आपको आपके फ्रेंड सर्कल से ये डिटैच करने की कोशिश करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं करते कि आपके फ्रेंड्स है, आप उनके साथ हंस बोल लें या कहीं भी ऐसा कुछ और आप दूसरी जगह पे इन्वॉल्व हो। यानी कि आप पूरा दिन रात 24/7 बस इनके साथ ही इन्वॉल्व रहिए, इनके ही ज़रूरतों का ख्याल रखते रहिए और आप अपने बारे में बिल्कुल ना सोचें। ये इनकी माइंडसेट होती है। और ये इवन आपके पेरेंट्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपके भाई बहनों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और उनको ऐसा दिखाते हैं कि इनके जैसा दामाद मिलना बहुत मुश्किल है और ये लकी है कि इनको ऐसा दामाद मिला है। लेकिन असलियत तो आपको पता है ये कैसे हैं। तो ये अपना इमेज ऐसे बना के रखते हैं बाहर की, आप अगर जाके बोलेंगे भी 4 लोगों को तो वो लोग आपको विश्वास नहीं करेंगे, आपका बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस तरह का इमेज बना रखा है बाहर और सब आपको ही ब्लेम करेंगे। तो ये भी एक बहुत इन लोग का चालबाजी होता है। तो ये भी आप देख लीजिए, अगर आपके हस्बैंड में है तो वो पक्का एक नार्सिसिस्ट है। नंबर 3 में है, ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनलेस होते हैं अपनी बीवी को। जब भी आप समझ लीजिए आपका कभी मूड ऑफ है या आपका कभी तबीयत ख़राब है या आप अपसेट हो, तो ये लोग कभी भी आपको आके पूछेंगे नहीं कि आप क्यों ऐसे हो, क्यों आज आपका मूड क्यों ख़राब है, आज क्या हुआ। ये सब आपको नहीं पूछेंगे, कभी भी आपको ये इमोशनल सपोर्ट नहीं देंगे और कभी भी आपका उस लेवल में कभी भी आपको ध्यान नहीं रखेंगे। ऐसे सोचते हैं यहाँ ये है तो है, और उनको ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, इनको सब पता रहता है। ये जानते हैं कि आप अपसेट हो आज, तो उनका ये माइंडसेट है कि तुम हो तो हो, मैं क्या करूँ, तुम खाली मेरे पे ध्यान दो, बाकी अपना सब भूल जाओ।
ठीक है। तो ये कभी भी आपको मनाने की कोशिश नहीं करेंगे। होता है हस्बैंड वाइफ में कभी झगड़ा, तो हस्बैंड भी कभी वाइफ को मनाए, इनके साइड से आपको ये कभी नहीं मिलेगा। रूठी हो तो रूठी रहो, मैं क्या करूँ, इस टाइप का इन लोगों का माइंडसेट होता है। तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है कि ये आपके रिलेशनशिप में ऐसा है क्या। नंबर 4, अगर आपके बच्चे हैं तब तो और बुरी तरह से आप फंस जाएंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो हस्बैंड हमेशा कोशिश करेगा कि बच्चे हमेशा उनका साइड लें, और बच्चों को ब्रेन वॉश करेंगे आपके खिलाफ, और हमेशा आपको बच्चों के सामने डांटेंगे, बच्चों के सामने ह्यूमिलेट करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे धीरे धीरे आपको डिसरेस्पेक्ट करे, धीरे धीरे आपसे दूर हो और हमेशा उनका ही साइड ले। आपको ये अलग करने की कोशिश करेंगे अपने बच्चों से मेंटली, और बच्चों के मन में नफ़रत घोलेंगे ताकि बच्चे आपको आपसे दूर हो जाएं, या भी बच्चे भी आपको सपोर्ट ना करें। तो आपको एक तरह से घर में ही अकेला करने का प्लान रहता है। मैंने बहुत फैमिली में देखा है ऐसा कि बच्चे माँ से लास्ट में इतना नफ़रत करना लग जाते हैं करने कि वो उनको देखना भी नहीं चाहते। तो पूरा ये लोग बच्चों के साथ भी पॉलिटिक्स गेम खेलते हैं। नंबर 5, ये लोग हमेशा अपने ही चॉइस का काम करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए हम लोगों को किसी वेकेशन पे जाना है, एक फैमिली वेकेशन पे, तो यही डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। आप अगर बोलेंगे भी कि नहीं इस बार चलो यहाँ चलते हैं, हम मेरा इच्छा है कि ऐसे, वो कभी भी नहीं मानेंगे। वो हमेशा अपने चॉइस की ही घर में खाना बनवाते हैं, अपने चॉइस से घूमने जाते हैं। यहाँ तक कि मूवी अगर देखने जाएँ तो मूवी भी कौन सा देखेंगे वो उनका चॉइस का ही होता है। टीवी पे चैनल कौन सा लगेगा उनका चॉइस का होता है। टीवी पे कौन सा प्रोग्राम देखेंगे ये भी उनका चॉइस का ही होता है। तो ये बहुत ज़्यादा खाली अपने चॉइस के ऊपर ध्यान देते हैं। उनको क्या अच्छा लगता है बस वही इम्पोर्टेंट होता है। दूसरों का इच्छा आकांक्षा इनके सामने कोई भी मायने नहीं रखता। नंबर 6, ये लोग एक्सट्रीमली जेलस होते हैं। वाइफ के फ्रेंड्स को भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनको बहुत बुरा लगता है कि वाइफ अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक करे या कहीं घूमने जाए। इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस चीज़ से। या वाइफ अगर फ्रेंड से फ़ोन पे भी बात करती है तो इनको बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये वाइफ के हर कॉल मैसेजेस ये सब चेक करते हैं कि ये कहीं कुछ और तो नहीं कर रही है। बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज के होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइफ पे शक करते हैं, और इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखते हैं। इतना ज़्यादा कि आपको फ़ील होगा कि आप कहाँ फंस गई, आपको किसी ने बंद कर दिया है चार दीवारी में और आप सांस नहीं ले पा रहे हो। इस तरह का आपको फीलिंग्स होने लग जाता है ऐसे रिलेशनशिप में। और वो लोग सोचते हैं कि हाँ आप बहुत लकी हैं, उन्हें आप एज ए हस्बैंड मिले, और आप ये चीज़ के लिए आप उनको हमेशा थैंक यू बोलें, और हमेशा आप माइंड में ये चीज़ बिठा ले कि हाँ मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये ऐसे हस्बैंड मिले। इन्हें ये सोचते हैं कि अगर ये आपसे शादी नहीं करते तो आपको तो कोई भी शादी ही नहीं करता, आपका कुछ भी नहीं हो पाता। और इसलिए आप उनके सामने हमेशा आभार प्रकट करते रहिए कि हाँ आपने मुझसे शादी की, बहुत बड़ा एहसान किया। तो इस तरह का माइंडसेट होता है इन लोगों का। नंबर 7, ये लोग बहुत ज़्यादा अपने वाइफ के तरक्की से जलते हैं। अगर आप वर्किंग वूमन हैं तो ये आपके जॉब से बहुत ज़्यादा जलते हैं। अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो बहुत ज़्यादा जलन होती है इन लोगों को, और हमेशा कोशिश करते हैं कि वाइफ के जॉब की मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि अगर आप टीचर है तो आपको बोला जाएगा कि हाँ तुम तो बस बच्चों को A फॉर एप्पल B फॉर बॉल करती रहती हो, पता है तुमको मैं बाहर कितना काम करता हूँ, मेरा जॉब कितना मुश्किल है, तुम क्या समझोगी, तुम तो इतना ईजी जॉब में सिटिंग जॉब में बैठी हो। तो इस तरह का, अगर आप नर्स होंगी तो आपको बोला जाएगा कि हाँ तुम दूसरों के टट्टी साफ़ करती हो। तो इस तरह मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि ये लोग आपके जॉब को नीचा दिखाएंगे हमेशा, अगर आप काम करती भी हैं। और अगर आप काम नहीं करती हैं, हाउसवाइफ है, तो आपकी और इज्जत ही नहीं है घर में। ऐसे इंसान के नज़रों में ऐसा है कि घर का काम कुछ नहीं है। घर का काम, होम मेकिंग तो इतना ईजी है, होम मेकर का जॉब कोई बड़ा बात नहीं है, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, ये नहीं करोगी तो क्या करोगी। ये इन लोग का माइंडसेट होता है। कभी भी ये आपको नहीं बोलेंगे कि हाँ तुमने घर को इतना अच्छा संभाला है, तुमने बच्चों को इतना संभाला है, सब कुछ तुम मैनेज करती हो टाइम पे। ये कभी भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा इन लोगों से। नंबर 8, ये लोग आपका कभी भी नहीं सुनेंगे। होते हैं ना कभी हस्बैंड वाइफ बैठ के कुछ डिस्कस करें कोई भी टॉपिक पे हो, तो ये लोग आपका ओपिनियन एकदम खारिज कर देंगे, एकदम रिजेक्ट कर देंगे आपका ओपिनियन, और अपना ओपिनियन आप पे और सब फैमिली मेम्बर्स पे थोप देंगे। यानी इनकी बात सुनते रहो, इनकी बात इंपॉर्टेंट है, और आपकी बात ये नहीं सुनना चाहेंगे, और आपकी बात को डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे कि तुम्हारी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है, तुमको उतना अक्ल ही नहीं है कि तुम किसी को ओपिनियन दे सको। इस तरह का इनका माइंडसेट होता है। तो घर में आपकी कोई छोटी सी छोटी इशू में भी आपकी राय ये लोग के लिए मायने नहीं रखती है, ना ही ये लेना ज़रूरी सोचते हैं। नंबर 9, ये आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। यस, क्योंकि ये अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं और हमेशा दूसरों के आगे ये दिखाना चाहते हैं कि इनको लोग कितना पसंद करते हैं, इनको लोग अपनी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा चाहते हैं।
लेकिन इनकी किस्मत ख़राब है जो ये आपके साथ फंस गए हैं। इनकी ये सोच होती है, ये मेंटेलिटी होती है। तो ये लोग आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। अगर कहीं इन लोगों को दूसरा कहीं पे रिलेशन मिल जाता है तो आपको एक बार भी नहीं सोचेंगे आपको धोखा देने में। तो ये भी कॉमन चीज़ देखा गया है इन लोगों में। अगर उस लड़की को भी ये लोग डोमिनेट कर सके तब तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आराम से चले जाते हैं। लेकिन अगर लड़की स्ट्रांग निकलती है, वो जो बोलती है कि नहीं मैं ये सब नहीं बर्दाश्त करती, या फिर वो अपना वे सेपरेट कर लेती है, जहाँ समझ जाती है कि ये इंसान ठीक नहीं है, तो वो आपके साथ टिके रहेंगे। लेकिन अगर उधर भी उसको ऐसा मिल गया कोई कि हाँ डोमिनेट हो जाती है इजीली, उसकी बात सुनती है, इजीली उसका गुलाम बनने के लिए रेडी है, तो आपसे वो मूव ऑन कर जाएंगे, दूसरे रिलेशनशिप में चले जाएंगे। नंबर 10, ये लोग हमेशा दूसरों को अपना गुलाम सोचते हैं, ख़रीदा हुआ गुलाम सोचते हैं। स्पेशली इनके बीवियों को, वाइफ को हमेशा ये लोग ख़रीदा हुआ गुलाम सोचते हैं। आप उनके लिए कपड़े धोइए, बर्तन धोइए, खाना रेडी रखिए, घर साफ़ रखें, सब कुछ करें, बच्चों का ध्यान रखें, तो बोलेंगे कि तो क्या, यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारा ड्यूटी है। कभी भी उसके लिए आपको प्रेज़ नहीं मिलेगा, कभी भी आपको कुछ भी तारीफ़ नहीं मिलेगा। और आप अगर बीमार भी रहोगे, आपको खुद ही मेडिसिन खा के वापस से काम करना पड़ेगा। आपको कभी भी आपके बीमारी वगैरह में ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका ध्यान नहीं रखेंगे। तो ये सब बहुत दुखदाई चीज़ हो जाता है एक शादी में कि आपका पार्टनर आपको नहीं पूछता हो, आपका पार्टनर आपका थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखता हो, तो ये बहुत बुरा लगता है। ये रहे कुछ सिम्टम्स जिसकी वजह से एक हाउसवाइफ का जीना मुश्किल हो जाता है, या वर्किंग वाइफ भी हो अगर आप, तो भी आपका जीना मुश्किल कर देते हैं आपके नार्सिसिस्ट हस्बैंड है। अगर इनमें से अगर 2-3 सिम्टम मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके हस्बैंड पक्का नार्सिसिस्ट ही है। ज़्यादा सिम्टम्स अगर मैच होते हैं, और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, हमेशा हमेशा की बात है, चलते ही रहता है ये साइकिल, तो इसका मतलब आपके हस्बैंड नार्सिसिस्ट है। और आपको अभी सोचने की ज़रूरत है कि आप इस रिलेशन से कैसे बचें, या फिर इस रिलेशन में रहकर ही आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।